नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय बिजली मंत्री राजकुमार सिंह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार डीवीसी को निर्देश दे कि वो झारखंड की बिजली नहीं काटे। शुक्रवार को हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि बकाये की बात कहकर डीवीसी द्वारा बार बार बिजली आपूर्ति बाधित कर दी जाती। उन्होंने कहा कि डीवीसी ने एक बार फिर बकाया नहीं देने पर बिजली आपूर्ति रोकने की चेतावनी दी है, जबकि डीवीसी राज्य सरकार के संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करती है। उन्होंने केंद्रीय विद्युत मंत्री को इस बात से भी अवगत कराया कि उनकी सरकार ने इस साल मार्च माह तक का बकाया डीवीसी को दे दिया है। जो पहले का बकाया वो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल का है। हेमंत सोरेन ने कहा कि 2014 में बकाया शून्य था। राज्यों के ऊर्जा विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातें हुई और इस बात ये विषय था कुछ रिफॉर्म्स करने का, कुछ केंद्र सरकार की अपनी एक विचार थी कि किस तरीके से विद्युतीकरण का भविष्य में स्वरूप होना चाहिए। विद्युतीकरण का स्वरूप तो एक पार्ट था। इससे पहले हमारे राज्य में डीवीसी का एक ज्वलंत विषय था, जिसको लेकर के हमने उनको राज्य की चिंता से अवगत कराया और जिस तरीके से लगातार डीवीसी समय समय पर सरकार को चेतावनी देते हुए जब इच्छा होती रही है तब उन्होंने बिजली काट दी है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को बोकारो जिले के जरीडीह प्रखंड कार्यालय के समक्ष कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, साइकिल रैली निकाली, मोटरसाइकिल ने फांसी लगा ली नामक एक नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया गया। जरीडीह प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार मंडल ने कहा कि यह पूंजीपतियों की सरकार है। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी, बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल का निरंतर जो मूल्यों में वृद्धि हुई है, जिसके चलते महंगाई बढ़ी है, खाद्य वस्तुओं का महंगाई बढ़ी है, आम जनजीवनों का बहुत परेशानी है, आम जनजीवन त्रस्त है। आज केंद्र सरकार के विरोध में मनमाना रूप से लगातार पेट्रोल और डीजल का जो निरंतर दामों में वृद्धि करते जा रहा है, उनके खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आज का ये मेरा एक दिवसीय धरना। गिरिडीह नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। शहर के प्रमुख सड़कों और चौक चौराहों से फुटपाथी दुकानदारों और ठेले वालों को हटाया गया। शहर में आए दिन जाम लगने के कारण अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के अंतर्गत में गिरिडीह शहरी क्षेत्र के अंतर्गत में जो भी अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत मुख्य रूप से ये ध्यान दिया जा रहा है कि जो हमारा अंबेडकर चौक से टावर चौक, मोबाइल गली, कचहरी रोड से लेके पदम चौक तक जो शहर का जो हर्ट है, वहाँ पे एम्बुलेंस का आवागमन बाधित बहुत ज़्यादा हो रहा है और हमारा सदर अस्पताल भी वहीं पर है। तो एम्बुलेंस के आवागमन में जो पथ विक्रेता लोग अतिक्रमण करके बेच रहा है, जिसके चलते लोग गाड़ी को रोड पे पार्किंग कर रहे हैं और आवागमन जो एम्बुलेंस का बाधित हो रहा है वो सबसे ज़्यादा दुखदायी है। इसीलिए समय और का परिस्थिति का जो ये डिमांड है वो मुख्य सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने का है। केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा राज्यों के बिजली मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के साथ विद्युत अधिनियम संशोधन 2020 के प्रस्तावित मसौदे पर
वीडियो कॉन्फ्रेंस से मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने प्रस्तावित संशोधन पर अपनी आपत्ति व्यक्त की। देश में बन रहे नीतियों पर बहुत ध्यान से चिंतन के साथ देखने की आवश्यकता है। कहीं उन नियमों से देश का ये फेडरल स्ट्रक्चर ढहाने की कोई कोशिश तो नहीं हो रही, या फिर इस देश की जो फेडरल सिस्टम है उस सिस्टम का जो एक व्यवस्था था वो व्यवस्था खत्म तो नहीं हो रही। ऐसे कई चीजें। गिरिडीह के नववर्तमान एसपी सुरेंद्र झा के तबादले के विरोध में युवाओं ने सड़क जाम कर दी। सड़क पर धरना देने के कारण गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य सड़क कई घंटों तक जाम रही। लोगों का कहना है कि एसपी झा के पोस्टिंग के दौरान गिरिडीह शहर में अमन चैन कायम हुआ था। कोरोना संक्रमण काल में भी उनकी भूमिका से यहाँ के नागरिक संतुष्ट हैं। आज हमारे एसपी साहब का तबादला हो गया, रांची चले गए, वहाँ पर सीनियर एसपी बने, उसको तो खुशी है। लेकिन ये एक सराहनीय काम किया इस महामारी में, इसलिए हम लोग का यहाँ का सब जनता का एक इच्छा था कि उनसे अंतिम बार मिलें और उनको धन्यवाद दें। यही इच्छा था, लेकिन उनको लॉकडाउन में आने का मौका नहीं मिला। 3 दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन भी कोल इंडिया में हड़ताल असरदार रही। ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीसीएल में उत्पादन ठप रहा। कमर्शियल माइनिंग नहीं चलेगा, कमर्शियल माइनिंग वापस लो, कमर्शियल माइनिंग वापस लो, इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो। केंद्र का भ्रष्टाचार मोदी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। वापस लो, हड़ताल मेरा सफल है, सफल है। हड़ताल तो हम लोगों का सक्सेस है और कल भी सक्सेस रहेगा। ये केंद्र सरकार को सोचना है कि कोयला मजदूरों का जो मांग है, जो डिमांड है, उसको पूरा करना है कि नहीं करना है। अगर ये 3 दिन का हड़ताल में अगर समझ में नहीं आएगा, आने वाले दिन में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। यहाँ के धनबाद के जो सांसद हैं, जो एमएलए हैं, विधायक हैं, उनको शायद ये बात वो भूल चुके हैं कि यहाँ के कुलकर्मी भी उनको वोट दिए थे और उनकी जीत में इनका भी हाथ रहा है। ये केंद्र में जो सरकार है, आने वाला 2024 में हमको लगता है कि जो परिस्थिति अभी है उस परिस्थिति के हिसाब से केंद्र में 2024 में सरकार नहीं आने वाली है और जो सरकार केंद्र में 2024 के बाद आएगी वो इस परिस्थिति को सुधारने में उनको बहुत समय लग जाएगा। कोल सेक्टर में हड़ताल की सफलता के दावों के बीच कुछ कोयलरियों में हड़ताल का असर कम रहा। सीसीएल के महुदा क्षेत्र में संयुक्त मोर्चा का प्रयासों के बावजूद कर्मियों ने हाजिरी बनाई और काम पर भी गए। मुरलीडीह, पिट्स, महुदा कोल बासरी और लोहा पट्टी कोयलरी में भी अधिकांश कर्मियों के काम पर रहने की खबर है। बरमुड़ी ओसीपी के सभी कामगार अपने अपने कार्यस्थल पर तैनात हैं। सभी मशीनें चल रही है। वहीं 100% कर्मियों ने प्रतिदिन की भांति हाजिरी बनाकर कार्य कर रहे हैं। उत्पादन जारी है। धनबाद के दामोदरपुर में शुक्रवार की सुबह हाई टेंशन तार की चपेट में आने से प्रयाग मंडल नामक एक व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया। उसे पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति गंभीर बताई जाती है। परिजनों का कहना है कि दामोदरपुर क्षेत्र में 11 केवी के हाई टेंशन तार कई छतों के ऊपर से गुजर रही है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। सर, मेरे घर के ऊपर से छत पे करंट लग गया सर। एक आदमी मेरे चचा हैं जी, वो गिर गए छत पे ही करंट से, अचानक चढ़ गए और लग गया करंट। अब तार गया हुआ है सर, सामने ही छत पे सटा हुआ है तार। रोज यही होता है सर, तो महीना में 2 बार 3 बार होता ही है। किसी को न किसी को छोटा मोटा करंट लग ही जाता है। कभी शॉर्ट सर्किट होता है सर, घर पे करंट आ जाता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा मैथन मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह से मिला। काली पहाड़ी पूरब पंचायत के बड़जोड़ सिंह बस्ती, पोराडीह आदि ग्रामों के पेयजल समस्या से उन्हें अवगत कराया। झारखंड में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट करीब 77% है। देश भर में 15 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट ज्यादा है। इनमें झारखंड का स्थान 10वां है। रिकवरी रेट ज्यादा होने से झारखंड के कोरोना योद्धा उत्साहित हैं।
उन्हें विश्वास है कि कोरोना योद्धाओं एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड जल्द ही कोरोना मुक्त होगा। कोविड कंट्रोल रूम झारखंड ने एक ट्वीट में ऐसा विश्वास जताया है। दामोदर वैली वास्तुहारा संग्राम समिति एवं डीबीसी प्रबंधन के बीच सफल वार्ता के बाद 13 जुलाई को विस्थापितों को मुआवजा सहित कई मांगों के समर्थन में प्रस्तावित धरना तथा भूख हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी गई है। दामोदर वैली वास्तुहारा संग्राम समिति एवं डीबीसी प्रबंधन के बीच सफल वार्ता के बाद 13 जुलाई को विस्थापितों को मुआवजा सहित कई मांगों के समर्थन में प्रस्तावित धरना तथा भूख हड़ताल फिलहाल स्थगित कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा डीए नहीं देने, श्रम कानूनों में संशोधन, विद्युत कानून में प्रस्तावित संशोधन और डीबीसी के निजीकरण के प्रयास के खिलाफ डीबीसी ट्रेड यूनियनों के ज्वाइंट फोरम ने शुक्रवार को मैथन में प्रदर्शन किया। डीबीसी कंबाइंड बिल्डिंग के सामने प्रदर्शन में डीबीसी मुख्यालय, डीबीसी टावर्स को खोलने और कामकाज शुरू करने की मांग की गई। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण मुख्यालय बंद है। एनपीपी से वंचित कर्मचारियों को एनपीपी का लाभ देने की भी मांग की गई। आज जो है केंद्रीय सरकार का जनविरोधी नीति, श्रमिक विरोधी नीति और खास करके तमाम हिंदुस्तान में जो है हमारा जो अर्जित अधिकार है श्रम कानून, उस श्रम कानून में मालिक पक्षीय संशोधन का खिलाफ तमाम हिंदुस्तान में प्रतिवाद दिवस हो रहा है। उसी का भांति डीबीसी माइथन प्रोजेक्ट का मिश्रित बिल्डिंग का सामने हम लोग भी तमाम यूनियन मिलकर, सब यूनियन जितना भी डीबीसी में कार्यरत यूनियन है, सब यूनियन मिलकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है। पूरे देश के अंदर में आज 3 तारीख को प्रतिवाद दिवस के रूप में पूरा भारत का पीएसयू और सेंट्रल बॉडीज आज विरोध कर रहा है। निश्चित तौर पर डीबीसी माइथन में भी सभी साथियों ने आज विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि निजीकरण नहीं चलेगा। विरोध इसलिए किया कि लेबर लॉज जो आपने जो यहाँ पर देश के अंदर में था उसको रद्द करने का, कोड के नाम पर उसको लाने का उद्योगपति और कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुँचाने की सरकार की मंशा के खिलाफ में लोगों ने यहाँ पहुँचा। इसीलिए कि डीबीसी का जो मुख्य मांग है, जैसे आपका मुख्यालय का बंद करना, एक निश्चित तौर पर एक गहरा संदेश सरकार की ओर से यहाँ के लोगों को मिल रहा है और यहाँ का लोग लामबंद है, एकजुट है और इसका निश्चित जवाब समय पर माकूल जवाब जिस तरह से कोल मजदूर दे रहे हैं, यहाँ के लोग भी देने का काम करेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। नमस्कार।